नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे F1 भी स्क्रोफोसो की पूरे प्लान डाले गए हैं, सिर्फ एक प्लान बदल के बाकी प्लान्स वही रखे गए हैं। F1 में टोटल 9 प्लांट्स डाले गए हैं। वो प्लांट्स हैं सिंकोना सक्सीरुबा और एकोनेट नेपेलस 16% में है। एस्केलस हिप्पोकोनेस्टेटम और बर्बेरिस वर्गेरिस 9% में डाले गए हैं और सिंकोना कैलिसिया 20% में है। इरिथ्रिमा सेंटोरियम 12% में है। सेलिक्स अल्बा 8% में है और सेंटरिस इसलैंडिका एंड सेलिक्स सर्मेकोस नाइग्रा 5% में है। इस प्रकार से ये टोटल 9 प्लांट्स मिला के F1 बनाई गई है। तो इसमें से बाकी प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एकोनेट नेपेलस एक प्लांट में पढ़ना बाकी है। तो अभी आज हम यहाँ पे सिर्फ एकोनेट नेपेलस के बारे में पढ़ेंगे। तो एकोनेट नेपेलस भी बेलाडोरा की तरह काम करती है। एक्यूट सडन एंड वायलेंट अटैक जो होते हैं किसी भी डिसीज़ के, क्रोनिक डिसीज़ के, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे अस्थमा, फीवर, इपिलेप्टिक अटैक, कन्वल्जन्स, वर्टाइगो इत्यादि, इन सब चीज़ों पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। और इसके साथ ही ये इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी फीवर पर बहुत अच्छे से नंबर 1 मेडिसिन मानी जाती है। ये किसी भी डिसीज़ के फर्स्ट स्टेज पर काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। और डिसीज़ जब प्रोग्रेस होती है, उसमें जब पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं तो वहाँ पर ये काम नहीं कर पाती। और ये बॉडी के लगभग सभी सिस्टम पर और सभी टिश्यू पर काम करती है। बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जहाँ पर एकोनेट काम नहीं करती। ये ज़्यादातर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सीएनएस पर इसका असर ज़्यादा देखा गया है। और ये प्लांट सबसे तेज और सबसे भयंकर काम करने के लिए जाना जाता है। ये माइंड में अगर देखा जाए तो माइंड में हमेशा पेशेंट के फियर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, वरी अबाउट हिज कंप्लेंट। वो हमेशा अपने डिसीज़ के बारे में चिंतित रहता है, हमेशा उसको वरी करते रहता है, उसको हमेशा फियर रहता है। फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फ्यूचर, हर चीज़ का उसमें फियर रहता है। वो खुद भी फियरफुल रहता है और दूसरों को भी फियरफुल और दुखी करते रहता है। और उसे म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं होती और उसके हेड हमेशा फुलनेस फीलिंग रहती है और हेवी पल्सेटिंग पेन रहता है उसके हेड में। और बर्निंग हेडेक होता है उसको, जिसके कारण उसे वर्टाइगो आता है। जो थोड़ा सा भी सिर हिलाने पर उसका वर्टाइगो बढ़ जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसकी आइज़ हमेशा रेड एंड इन्फ्लेम्ड रहती है और लिड्स उसकी स्वोलन रहती है और हार्ड एंड रेड रहती है। उसके आंखों से हमेशा प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज बहते रहता है, जो लाइट या ड्राई वेदर को एक्सपोजर होने पर ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसकी ईयर हमेशा सेंसिटिव टू नॉइस रहती है, यानी म्यूज़िक उसको अनबियरेबल तो होता ही है। तो जैसे ही कोई म्यूज़िक सुनता है तो उसको एकदम हेडेक या वर्टाइगो चालू हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे कान में कुछ चला गया है पानी जैसा और वो अंदर धंस गया है, ऐसी उसको हमेशा फीलिंग रहती है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसको कान में हमेशा दर्द रहता है और उसी दर्द के कारण उसको म्यूज़िक बहुत अनबियरेबल रहती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसका नोज़, उसके रूट ऑफ द नोज़ में हमेशा पेन रहता है, उसको ड्राई कोराइजा होता है, उसको मच स्नीजिंग रहती है और उसमें थ्रोबिंग पेन एट द नोस्ट्रिल्स, उसके नोस्ट्रिल में हमेशा थ्रोबिंग पेन रहता है और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा ड्राई रहती है और उसकी म्यूकस में हमेशा रेड और बर्निंग होती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसका माउथ हमेशा ड्राई होता है, टंग स्वोलन होती है और रेड इन्फ्लेम्ड होती है। उसके गम्स हॉट एंड इन्फ्लेम्ड होते हैं और टीथ बहुत ज़्यादा कोल्ड के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी वो कुछ भी ठंडा खा नहीं सकता या ठंडा पानी पी नहीं सकता, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसके थ्रोट में हमेशा सीवियर पेन रहता है, सीवियर टॉन्सिलाइटिस होता है और थ्रोट में बर्निंग पेन होता है। उसके स्टमक में नौसिया, वोमिटिंग जैसी हमेशा फीलिंग रहती है, उसको बार बार वोमिटिंग होती रहती है। उसको कोल्ड वाटर के लिए बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहती है, उसको कोल्ड वाटर पीने की बहुत इच्छा रहती है, वो बार बार पानी पीता है लेकिन पानी पीने के बाद उसको वोमिट हो जाता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसके माउथ में हमेशा बिटर टेस्ट रहती है और उसके स्टमक से लेकर इसोफेजिस तक हमेशा बर्निंग रहती है, वोमिटिंग के कारण, नौसिया के कारण, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसका एब्डोमेन में सीवियर कॉलिक होता है और सेंसिटिव टू टच होता है, थोड़ा सा भी प्रेस करने पर वो पेशेंट बहुत, उसको दर्द एकदम करा उठता है दर्द से और उसको सीवियर बर्निंग होती है एब्डोमेन में। उसके रेक्टम में हमेशा पेन होता है और हमेशा इचिंग होती रहती है। बार बार वो स्मॉल क्वांटिटी की स्टूल पास करता है और स्टूल पास करते ही उसके एनस में और रेक्टम में पेन होने लगता है, बर्निंग पेन होने लगता है।
एनल पेन के कारण वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, उसको फियर ऑफ डेथ होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसको इसके साथ ब्लीडिंग हेमोराइड्स भी होते हैं। उसकी यूरिन स्कैंटी रेड और हॉट होती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। बर्निंग एट द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड बर्निंग इन यूरेथ्रा, उसको यूरिन पास करने के लिए डर लगता है बर्निंग के कारण, इतनी सीवियर बर्निंग होती है। और उसको यूरिन पास करने के साथ साथ प्रोफुस पर्सपिरेशन में तो उसको बहुत पसीना आता है, और कभी कभी उसको यूरिन पास करने के डर के कारण उसको कभी कभी डायरिया भी चालू हो जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। अगर मेल में देखा जाए तो हमेशा स्टिचिंग पेन एट द ग्लैंस पेनिस, उसके ग्लैंस पेनिस में स्टिचिंग पेन रहता है और उसके टेस्टिकल्स रेड एंड स्वोलन रहते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में उसके मेंसेस टू प्रोफ्यूज होते हैं और टू लेट होते हैं, जल्दी नहीं आती। उसका वेजाइन हमेशा ड्राइनेस रहता है यानी उसको वेजिनाइटिस रहती है। वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन रेड एंड इन्फ्लेम रहती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसकी ओवरीज कंजेस्टेड और पेनफुल होती है, और यूटेरस में उसके शार्प शूटिंग पेन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेस्ट में हमेशा उसको कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती है, उसको हमेशा प्रेसिंग फीलिंग रहती है, और ऐसे लगता है कि कोई मेरी चेस्ट को दबा रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। उसको हॉर्स एंड ड्राई कफ होता है जो हमेशा रात को बढ़ता है, मिड नाइट के बाद बढ़ता है, और कफ के साथ उसको डिस्निया भी होता है और लारिंजाइटिस भी होता है। थ्रोट में हमेशा स्टिचिंग पेन होता है जो ड्राई कफ को कॉज करता है। उसको हार्ट में पाल्पिटेशन होता है और लेफ्ट शोल्डर तक पेन जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। पाल्पिटेशन के कारण उसको फियर एंड एंग्जाइटी रहती है, उसे लगता है कि मैं इस पाल्पिटेशन के कारण मेरा हार्ट फेल हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और उसकी अगर फुल पल्स अगर देखा जाए तो उसको फुल एंड लाउड होती है और बहुत ही शार्प होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में उसके नमनेस एंड टिंगलिंग पेन होता है। उसकी आर्म्स हमेशा हेवी एंड नम फील होती है, और उसके जो आर्म्स का पेन होता है वो हमेशा लेफ्ट आर्म के रहता है और नीचे आर्म्स तक उसको पेन रहता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसमें रूमेटिक पेन भी होता है, और उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो रेड स्वोलन एंड हॉट होते हैं, और उसका जो पेन होता है हिप जॉइंट का पेन नीचे थाई तक जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसके लिगामेंट वीक और लैक्स होते हैं, अनेबल टू टर्न द फुट, वो अपने फुट को ठीक से चल नहीं पाता और टर्न नहीं कर पाता। लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स में हमेशा क्रैकिंग साउंड्स आते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और वेरी सेंसिटिव टू टच, वो ऐसे जॉइंट्स को हाथ नहीं लगाने देता वो पेशेंट, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लेम्ड रहते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन एकोनेट इन्फ्लेमेशन पर ही काम करती है। अगर स्लीप देखा जाए तो उसको स्लीपनेस होता है, उसको ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि उसको हमेशा डरावने सपने आते रहते हैं, और सपनों के कारण वो बार बार जाग जाता है और वो ठीक से सो नहीं पाता, और हमेशा वो नींद न होने के कारण हमेशा डरा हुआ रहता है और एंग्शियस रहता है, और उसका फेस एकदम टॉक्सिक रहता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसकी स्किन हमेशा रेड एंड हॉट होती है और ड्राई होती है लाइक मिजल्स, और हमेशा उसको स्किन पर इचिंग रहती है। इसके बाद यह मेडिसिन फीवर पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। फीवर में तीनों स्टेज पर काम करती है, लगभग सभी प्रकार के फीवर पर काम करती है, इन्फ्लेमेटरी फीवर एंड इन्फेक्शियस फीवर। और ये फीवर के तीनों स्टेज पर काम करती है, कोल्ड, हीट एंड पर्सपिरेशन। इसकी कोल्ड स्टेज बहुत लंबी होती है, बाद में हीट यानी फीवर बहुत बढ़ जाता है 102 104 तक, और बाद में कोल्ड पर्सपिरेशन आके फीवर पूरा कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन काम करती है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे प्लांट एकोनाइट नेपेलस। अभी हम बाकी प्लांट्स हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ते हैं F1 का थेरेपेटिक्स। F1 भी नर्वस और बिलियस टेम्परामेंट में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। ये CNS पर काम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्वस सिस्टम, ये गैंग्लियनिक कोऑर्डिनेशन, सोलर प्लेक्सस, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके साथ ये सेरेब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, मोटर नर्व, स्पाइनल नर्व्स, वैगस नर्व और बाकी ब्रेन की क्रैनियल नर्व्स पर भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है, उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करती है। ये लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टीज़ पर काम करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक। एकोनाइट और सिंकोना सक्सीरुबा मिला के F1 को स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक मेडिसिन बनाते हैं। ये किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी फीवर पर काम करती है और किसी भी फीवर को कम कर सकती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक। एकोडाइट और बर्बेरिस वर्गेरिस मिला के इसे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक बनाते हैं। बर्बेरिस वर्गेरिस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये पूरे स्पाइनल सिस्टम
पर काम करती है और मोटर और सेंसरी नर्व पर काम करके ये एक्यूट पेन को बहुत बढ़िया कम करती है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मेडिसिन मानी जाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हिप्नोटिक, यानी नींद लाने वाली। ये पेन और बर्निंग कम करके ये पेशेंट को शांत कराती है और ये जल्दी नींद लाती है और पूरे बॉडी को और ब्रेन को रिलैक्स करा देती है और ये हिप्नोटिस का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायफोरेटिक, यानी पसीना लाने वाली। ये प्रोफुस परस्पिरेशन कॉज करती है। फीवर को कम करने के लिए या कुछ भी कम करने के लिए ये प्रोफुस परस्पिरेशन कॉज करती है और फीवर को कम कर देती है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्पाज्मोडिक। एंड इसमें एस्कुलस हिप्पोकैनेस्टेटम मिलाया है, डाला गया है। तो एस्कुलस हिप्पोकैनेस्टेटम हम पढ़ चुके हैं, वो पूरे बिलियरी सिस्टम और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करती है। तो इसके लिए ये सभी स्पाज्मोडिक पेन जो एब्डोमेन के होते हैं, और अभी इसमें एकोनाइट मिलाया गया है, तो ये सभी स्पाज्मोडिक पेन पूरे एब्डोमेन के कम कर देती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी पीरियोडिसिटी, यानी जो बार बार जो डिसीज होते हैं, यानी बार बार एपिलेप्टिक अटैक आना, बार बार अस्थमेटिक अटैक आना, बार बार कोल्ड कोराइजा होना, और जो फीवर आता है पीरियोडिसिटी, जैसे आज दोपहर में आया, कल भी दोपहर में आएगा, जो पीरियोडिसिटी होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये पीरियोडिसिटी को ब्रेक करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये लगभग सभी ऑर्गन या सभी टिश्यू के इन्फ्लेमेशन पर काम करती है और उसका इन्फ्लेमेशन कम करने का काम करती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्क्रोफलोस, यानी गले के लगभग सभी डिसीज पर काम करती है। लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सभी डिसीज पर काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायूरेटिक, यानी ये यूरिन लाने वाली, यूरिन पेशाब की मात्रा ये बढ़ाने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इपिलेप्टिक, यानी ये इपिलेप्टिक अटैक को कम करती है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक और सभी औषधियों के दुष्परिणाम, पॉइजनिंग इफेक्ट या कोल्ड बाइट्स जो होने वाले साइड इफेक्ट्स है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा ये ईएच के लगभग सभी, स्क्रोफलोसो ग्रुप के और कैंसरोसो ग्रुप के लगभग सभी मेडिसिन को, सभी इलेक्ट्रिसिटीज़ को, पेट्रोले ग्रुप के और एंजियोटिको ग्रुप के लगभग सभी मेडिसिन को ये सपोर्ट करती है और पूरे बॉडी पर काम करती है। इसको D4 या D5 में जब आप देते हो तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, नर्व्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है और ये किसी भी ऑर्गन को मेडिसिन के साथ देने पर उसका सिक्रेशन बढ़ाती है। यानी अगर तुम कैंसरस ग्रुप के मेडिसिन के साथ दोगे तो ये उस ऑर्गन पे जाके सिक्रेशन बढ़ाने का काम करती है और उसको रीजनरेशन करने का काम करती है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज पर ही काम करती है। ये हार्ट, लंग्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जैसे उनको फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन करने का काम करती है। ये इसके साथ लो बीपी यानी हाइपोटेंशन, अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ अपेटाइट जैसे सिम्टम पर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके साथ ये लॉस ऑफ मेमोरी, एनीमिया, वीकनेस ऑफ आर्टरीज, वीकनेस ऑफ हार्ट, वीकनेस, सेक्सुअल एक्सेस के कारण होने वाली वीकनेस या प्रोपूस परस्पेशन के कारण आने वाली वीकनेस पर बहुत अच्छे से काम करती है D4 या D5 में देने पर। इसको जब आप D6 या D7 में जब देते हो तो ये बिलियस वोमिटिंग, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्राइटिस, जॉन्डिस, हेडेक, क्रोनिक वर्टाइगो, फेंटिंग, माइग्रेन, मस्कुलर क्रैम्प्स, कन्वल्जन्स, fearful dreams, itching all over the body, digestive disturbances, diplopia and other eye diseases, ear diseases, chest pain, palpitation, dyspnea, tachycardia, dysmenorrhea, mastitis, amenorrhea, इन सब डिसीज पर काम करती है D6 और D7 में। जब इसको और निगेटिव करते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डायरेक्शन में जब देते हो तो ये सभी प्रकार के फीवर पर काम करती है, इन्फेक्शियस फीवर जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, और इसके साथ ये ब्रोंकाइटिस, टीबी पर भी काम करती है। इसके साथ ये क्रोनिक लैरिंजाइटिस, क्रोनिक फेरिंजाइटिस, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, मेंटल डिप्रेशन, टेटेनस, पॉइजनस इफेक्ट्स, अस्थमा, gout, rheumatism, heart diseases, lung diseases like chronic bronchitis, pneumonia, chronic cold coryza पर काम करती है। इसके साथ ही ये हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, असाइटिस, इंसोम्निया, हिस्टेरिया जो मेंटल डिजीज होती है, डिप्रेशन, कोरिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ब्लड कंजेशन जैसी डिजीज पर काम करती है। और ये गाउट, इंसैनिटी, पागलपन जैसे भूत प्रेत लगना, भूत पिचास लगना, ऐसे डिसीज पर भी काम करती है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायरेक्शन में देने पर। जब इसको और निगेटिव करते हो
नेगेटिव में देते हो 30 या 200 पोटेंशियम में देते हो तो ये टेटेनस, साइटिका, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड का साइटिका, लम्बैगो, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजेस, इंटरमिटेंट रेजिस्टेंट सेरेब्रल मलेरिया, लेप्रोसी, कैंसर पेन, इंसैनिटी, रीनल पेन, क्रोनिक आर्थराइटिस, जॉइंट में स्वेलिंग आना, इन्फ्लुएंजा, इन सब डिसीज पर काम करती है। और मस्कुलर पेन, मस्कुलर वीकनेस और मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, क्रोनिक कोल्ड कोराइजा, फीवर ड्यू टू रेनी सीजन, जो अभी आने वाला है रेनी सीजन, स्कारलेट फीवर, मिल्क वाइट फीवर, ल्यूकोरिया, किडनी डिजीजेज, हर्पीज जोस्टर, ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी फीवर्स एंड क्रोनिक असाइटिस और हाइपर टेंशन और स्पॉन्डिलाइटिस पर भी काम करती है। हाइपर टेंशन हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं बाद में पढ़ाऊंगा सिस्टमिक डिसीज में। हाइपर टेंशन के लिए ये फ़ोन बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इसको और नेगेटिव करते हो डायरेक्ट 1 m पोटेंशियम में या 1000 पोटेंशियम में देने पर ये पैरालिसिस, पोलियो एंड डिसीजेज ड्यू टू लेसन इन द वैसोमोटर नर्व एंड पेरिफेरल नर्व्स पर काम करती है। इसके साथ ही सीवियर डिप्रेशन पर भी काम करती है और कैंसर पेन भी कम करने का काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन F1। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे F2। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम F2 के साथ।